शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने चिंतन किया है कि पहला विनय और दूसरा जो 22 परिचय कहा है, इस पर हमने चिंतन किया है। लेकिन तीसरे अध्याय में गुरु भगवंतों ने समझाया है मनुष्य भव, धर्म श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे क्योंकि इसका चिंतन पहले कर चुके हैं। लेकिन गुरु भगवंतों ने हमें 7वें वर्ग में मजबूती आए, हमारी पकड़ बनी रहे, हम धर्म से डिगे नहीं, इसीलिए उन्होंने पहले ये बातें हमें समझाई है। आगे गुरु भगवंतों में 4थे अध्याय में क्या कहा है, उन्होंने प्रमाद के बारे में समझाया है। क्योंकि जब श्रावक हो, कोई जीव होगा तो वो क्या, उसे ज्ञान हो गया, मनुष्य भाव मिल गया, शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं कि हमें ज्ञान का अभिमान हो जाता है। ज्ञान का अभिमान होना स्वाभाविक है, ये हमारे गुरु भगवंत जानते हैं। इसीलिए उन्होंने 4थे अध्याय क्या के बारे में दिया है, उन्होंने प्रमाद के बारे में दिया है। क्योंकि प्रमाद ये ऐसी चीज है कि वो हमारे शरीर में कब प्रवेश करता है ये हमें समझ में नहीं आता है। इसका भी चिंतन हमने पहले कर चुके हैं। इस पर अधिक ध्यान न देते हुए गुरु भगवंतों ने हमें प्रमाद से मुक्त कर दिया। आगे 5वें अध्याय में उन्होंने क्या किया है, क्या समझाया है, आका मरण सका मरण। ये क्यों लिया है गुरु भगवंतों ने? गुरु भगवंतों ने इसीलिए लिया है कि मरण अनिवार्य है, ये सत्य है। अब उसमें 2 प्रकार है, दोनों के महत्व क्या क्या है ये आपने जान लिया है। तो ये गुरु भगवंतों ने ये समझाया है कि इधर गए तो ये लाभ है, इधर गए तो ये हानि है। इसके क्या हो गया, हमारे 7वें वर्ग में हमारा जो बेसमेंट है उन्होंने यहाँ पर मजबूत किया है। जब हम 7वें अध्ययन का चिंतन करेंगे उस समय हमारे ध्यान में ये आएगा, मुझे मरना तो है, तो फिर मुझे मेरा मरण कौन से गति से, कौन से मार्ग से होना चाहिए, जिसका उनका जो ध्येय है वो ध्येय निश्चित होगा। इसीलिए 5वें वर्ग उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने 6ठे वर्ग में क्या कहा है, 6ठे वर्ग में निग्रंथ, यानी गुरु भगवंतों ने हम निग्रंथ कैसे बने। देखो, हर अध्ययन के अंदर हमने 6 अध्ययन का चिंतन किया है। 6 अध्ययन के चिंतन में उन्होंने माध्यम गुरु को बनाया है, लेकिन उन्होंने हमें समझाया है। क्योंकि गुरु को भी मोक्ष जाने का, गुरु का यानी यहाँ मतलब जो नए नए गुरु हुए हैं उनके बारे में कहा है। जो बहुत आगे सरक गए हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अभी अभी गुरु भगवंत हुए हैं, अभी उन्होंने संन्यास दीक्षा ली है, वो गुरु भगवंत और श्रावक वर्ग उनके लिए समझाने के लिए यहाँ पर गुरु भगवंतों ने ये क्रम दिया है। और यहाँ जब ये 6 क्रम से हम अध्ययन करते हैं और जब हम 7वें अध्ययन पर आते हैं उस समय हमारा मनोबल कैसा है, अब स्थिर हो गया कि नहीं?
जब हम शास्त्र हाथ में लिए उस समय हमारा मनोबल कैसा था? ये क्या बोले, ये क्या बोले, ये बोले तो कोई बात हमारे समझ में आती थी, कोई बात हमारे समझ में नहीं आती थी। लेकिन कोई बात नहीं भी समझ में आई तो धीरे धीरे गुरु भगवंतों ने इस वर्ग में समझ में नहीं आई तो उसकी पुष्टि अगले वर्ग में दी। अगले वर्ग में नहीं ध्यान में बैठा तो उन्होंने तीसरे वर्ग में यानी वो कड़ी को कड़ी जोड़ते आए हैं। कड़ी को कड़ी क्यों जोड़े उन्होंने? हम व्यवहार में भी देखते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं उस समय सीधा बड़ा ही व्यापार नहीं करते। हम क्या करते हैं? छोटे से शुरुआत करते हैं, छोटे से थोड़ा बड़ा 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 करते करते हम होलसेल। अब हमारा मनोबल कैसा हो गया? आज तुमने दुकानदारी शुरू करी और आज ही आपने कोई बड़ा व्यवहार किया, आपकी डेयरिंग रहूँगी क्या? आप में उसकी हिम्मत आएगी क्या? ये ऐसा करते करते जब तुम बड़ा व्यवसाय करते हैं उस समय बड़ा व्यवहार करने में अचानक कोई घाटा लगता है, उस समय भी आप स्थिर रहते हैं। क्यों स्थिर रहते हैं? क्योंकि आप नीचे से ऊपर आए, आपका बेसमेंट मजबूत है। अगर दूसरा उदाहरण देना चाहे तो हम देखते हैं ये जो नदी की धारा बहती है सतत, तो हम क्या कहते हैं कितनी विशाल नदी है, बहुत ही बड़ी है, तुलना करते हैं और उसकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन वो एक साथ बड़ी हुई है क्या? तुमने जहाँ देखे वो बड़ापन देखे, उसका बचपना देखे है क्या? बचपना देखने के लिए तुम्हें उन नदी के मूल में जाना पड़ेगा। जब तुम मूल में जाओगे तब वो कितनी बड़ी है। वहाँ पर तो आपने हाथ लगा दिया तो वो रुक जाएंगे, लेकिन जहाँ देखे वहाँ पर कोई संभव है क्या आपको? तो वो बड़ी कैसे हो गई? अब वो नदी जिसको हाथ से तुम रोक सकते थे, आज उस नदी को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये ताकत कहाँ से आई? नदी वहाँ पर भी थी, आज यहाँ पर भी है, फिर ये ताकत उसमें कहाँ से आई? या व्यवहार में भी वो जो घाटा लगाया है वो बचाने की ताकत उसके पास कहाँ से आई? आज ही हमने दुकानदारी शुरू करी, 1 महीने के अंदर कोई घाटा लग गया तो हमारी दिशा ही बदल जाती है। हमारे में वो हिम्मत है क्या? वो मनोबल है क्या? तो इसीलिए गुरु भगवंतों ने ये अभी तक के 6 वर्ग का चिंतन सिर्फ हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए किया है। और ये मनोबल अगर सही में इसका अगर चिंतन अगर करेंगे, अब हमारी भावना क्या हो गई? अगर हमने सोचा कि हमें अब यहाँ से आगे कोई आगे का शास्त्र पढ़ने का नहीं, ये संभव होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अबे आपको रुचि आने लगी। क्यों रुचि आने लगी? क्योंकि आपको पहले वर्ग में जितनी रुचि थी उतनी रुचि से अधिक रुचि दूसरे में थी, उससे अधिक तीसरे में थी। ये रुचि बढ़ते बढ़ते गई कि नहीं? भय तुम्हारा कम होता होता गया कि नहीं? तुम्हारे जो मन का डर जो है वो कम होता गया है कि नहीं? अब यहाँ गुरु भगवंतों को ये माध्यम से हमें समझाते हैं, तुम इस मार्ग से अगर चले जाओगे तो निश्चित रूप से तुम मोक्ष के तरफ जाओगे, वहाँ तक निश्चित रूप से पहुँच जाओगे। क्यों? कि तुम्हारा चिंतन का क्रम उन्होंने बना के दिया है, हमें बनाने का नहीं है। हमें उन्होंने बनाए हुए मार्ग पर सिर्फ चलना है, सिर्फ वो मार्ग
छोड़ने का नहीं है। यदि हमने छोड़ दिया, हालांकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अगर यहाँ तक सही मन से अगर आया होगा तो वो मार्ग छोड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसके मन के अंदर ये बात जम गई है। अब जब हमारे स्वयं के मन के अंदर वो बात जम जाती है, तब हम विचलित नहीं होते हैं। हम विचलित कहाँ होते हैं? जब हम दुविधा मन स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर हमारी दुविधा मनस्थिति है क्या? दुविधा मनस्थिति नहीं रहना, इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस शास्त्र के क्रम जो दिया है वो हमें मजबूती की तरफ लाके खड़ा करता है। इसीलिए हमारे समय को देखते हुए गुरु भगवंतों ने जो हमें सही ज्ञान दिया है, सही दिशा दी है, इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि उन्हें लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान, ऐसी दिशा हमें कहीं पर भी मिलना संभव नहीं है। फिर भी मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत निश्चित रूप से आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।